प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्लेटियस या पठार, ज्योग्राफी में प्लेटियस या पठार के बारे में आपको जो कंपटीशन ओरिएंटेड, एकेडमिक परीक्षा के ओरिएंटेड जो भी टॉपिक हैं देने की कोशिश करेंगे। जो समझने वाली चीज़ है उसको खाली समझ लेना ही पर्याप्त है, लेकिन जो चीज़ें याद रखने वाली होंगी कोशिश करेंगे उसको मेमोरी ट्रिक से आपको याद भी करवाएं। तो आइए देखते हैं पठार। सबसे पहले यह था पठार क्या होता है। तो पठार होता क्या है ये समझ लीजिए, बस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो सरफेस है, जमीन है जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, इससे जब कोई जमीन, धरती का जो हिस्सा इससे ऊंचाई पे उठ जाता है और जो टॉप का पोर्शन होता है ऊंचाई का वो सपाट और चौड़ा होता है, तो इसको हम पठार कहते हैं या प्लेटियस कहते हैं। आप अपनी कल्पना में इसका एक एग्जाम्पल रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या? टेबल। एक टेबल है, मान लीजिए टेबल रखा किस पे है? जमीन पे, और ये टेबल खड़े हैं, जमीन से उठा हुआ है और उसका हिस्सा जो होता है सब चौड़ा होता है, सपाट होता है। यानी जमीन से जो ऊंची भाग है लेकिन उसका टॉप पोर्शन कोने जैसा, कोन जैसा नहीं होता, वो चौड़ा होता है चौड़ाई में। तो ऐसे भूमि को हम पठार कहते हैं या प्लेटियस कहते हैं। आमतौर पे ये जो ऊंचाई होती है इन सब की जनरली सामान्य रूप से 300 से 500 फीट के बीच में होती है। कितना? 300 से 500 फीट के बीच में। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी प्लेटियस हैं या पठार हैं जो बहुत ऊंचे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ये 12,000 फीट की ऊंचाई तक है। तिब्बत का पठार लगभग 16,000, 12,000 से ऊपर। ये देखिए बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार 12,000 फीट। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट के आसपास, और तिब्बत का पठार 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो इसकी कल्पना में आप हमेशा कहते हैं कि जमीन से ऊंचा हो जाए जब भूमि, और ऊपर का हिस्सा खूब चौड़ा हो जाए, आप वहाँ रह सकें, वहाँ घर बना सकें, घर बना के आराम से रहें जैसे तिब्बत के लोग रहते हैं। तो यही जो है पठार कहलाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटा पठार को 5 प्रकार के पठार में बांटा गया। कौन कौन होते हैं एक बार हम हिंदी में बताते हैं, फिर इंग्लिश में भी उसको बताएंगे। देखिए, पहला होगा अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा हो गया पर्वत पदीय पठार। अभी हम सबको एक एक करके इन सबको एक बार समझ जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है, दिमाग में हमेशा बैठ ही जाएगा। तीसरा महाद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय पठार, और पांचवा है गुंबदाकार पठार। इंग्लिश में पहला देखिए अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय यानी इंटर माउंटेनियस प्लेटियस। इंटर माउंटेनियस प्लेटियस। तो इसको कैसे, आप देखिए एक बार नाम के साथ समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। देखिए इंटर माउंटेनियस, तो इसका मतलब हो गया कि माउंटेन कोई हो गए एक या एक से ज्यादा, यानी 2 माउंटेन के बीच में जो जमीन से ऊपर का सतह उठ के खूब चौड़ा हो जाए वह कहलाएगा इंटर माउंटेनियस प्लेटियस या अंतर पर्वतीय पठार। सीधा मतलब है पर्वतों के बीच में, 2 पर्वतों के बीच में अगर पठार का निर्माण हो जाए
तो अंतर पर्वतीय पठार सीधा मतलब है अंतर पर्वतीय, यानी एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच का वो जगह, वहां पठार बन जाता है। दूसरा हो गया पर्वत पदीय पठार, इसको कहते हैं माउंटेन स्टेप, माउंटेन स्टेप, पर्वत पदीय पठार। तो ये कब बनता है? एक पर्वत हो, जमीन हो, एकदम जैसे हम लोग सरफेस पे हैं, अब फिर क्या हुआ कि जमीन से सटे आप पर्वत शुरू हो गया, उस जगह पे यानी जमीन और पर्वत के बीच सट करके जो पठार बनता है वो कहलाएगा पर्वत पदीय पठार या माउंटेन स्टेप। ठीक, तो सीधा मतलब क्या हो गया? पर्वत और जमीन है ना के बीच का जो पठार है। तीसरा आता है महाद्वीपीय पठार, यानी कॉन्टिनेंटल, नमो से पता है कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप, तो महाद्वीपीय पठार यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटियस। ये कैसे बनता है? तो होता ये है, लेकोलिथ कहा जाता है जो जमीन के अंदर से जो लावा होते हैं, मैग्मा, ये अंतर के क्रिया के वजह से ये निकल करके ऊपर आ जाते हैं और इसके बाद ये बहते हुए किसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैग्मा या लार्वा या लेकोलिथ, इसके भूपृष्ठ के अपरदन के कारण ये बनता है महाद्वीपीय पठार, यानी लावे के साथ निकला तो पूरा सरफेस सहित बहते हुए जाकर के कहीं पे ऊंचाई पे चला जाता है, ऊंचा हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा खूब चौड़ा होता। तो लेकोलिथ के द्वारा जमीन के अपरदन का मतलब होता है मिट्टी वहां की हट जाए, तो हट जाती है, तो वो बन गया है महाद्वीपीय पठार। इसका एग्जाम्पल है कौन? साउथर्न प्लेटियस, यानी दक्षिण का पठार, इसका एग्जाम्पल होता है दक्षिण का पठार, साउथर्न प्लेटियस, दक्षिण का पठार। अब इसके बाद ये आ गया तटीय पठार या बैंक प्लेटियस कहते हैं। अब आप जानते हैं बैंक मीन्स किनारा, तो जो समुंदर है उसके किनारे के जो तट हैं वहां पे अगर कोई पठार का निर्माण होता है तो उसको तटीय पठार कहते हैं। बहुत आसान है। इसके अलावा ये देखिए डोम लाइक मतलब गुंबदाकार पठार, ये जो है ऐसी जगह पे बनती है जहाँ पे इंसान और जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और इनके चलने की वजह से जब आप लगातार मूवमेंट होता रहता है तो सैकड़ों सालों में वहाँ पे जो जमीन के अंदर से हलचल होती है उससे वो जमीन उठ करके गुंबद के जैसा बना लेती, गुंबद की तरह बना लेती हैं, उसको कहते हैं डोम लाइक प्लेटियस या गुंबदाकार पठार। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब समझ गए होंगे, और इसमें मुख्य चीज़ें यही है कि पठार है क्या या प्लेटियस, व्हाट इज प्लेटियस क्या है। तो सीधा सा जवाब होगा, जब प्लेटियस याद करना हो तो हमेशा आप टेबल की कल्पना कीजिए, यानी दीवार उठेगी और ऊपर का सरफेस कैसा होगा? चौड़ा होगा और सपाट, यानी भूमि की तरह वो भी रहेगा लेकिन जमीन से उठा हुआ, उसी को हम पठार कहते हैं। और आमतौर पे ये 300 से 500 होती हैं, लेकिन विश्व में कुछ ऐसे पठार हैं जिनकी हाइट बहुत होती है, जैसे तिब्बत के पठार 16,000 फीट के आसपास हैं, और बोलीविया का पठार 12,000 फीट के आसपास, और कोलंबिया का पठार ये भी करीब 9,000 के लगभग यानी 7800 के आसपास है। कोलंबिया का पठार इतनी फिट है, यानी 3 मतलब सामान्य से अधिक होती हैं। अब कितने प्रकार के ये पठार होते हैं? तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन हो गया? अंतर पर्वतीय, या आप कह सकते हैं इंटर माउंटेनियस प्लेटियस,
दो पर्वतों के बीच में रहेगा तो अंतर पर्वतीय पठार। और दूसरा क्या होता है, पर्वत पदीय पठार यानी माउंटेन स्टेप। क्या होता है, जमीन, एक तरफ जमीन हो और दूसरी तरफ पर्वत और बीच में पठार आ जाए, तो ये माउंटेनियस जो है स्टेप, माउंटेन स्टेप या पर्वत पदीय पठार कहते हैं। तीसरा होता है एक कॉन्टिनेंटल, तो महाद्वीपीय पठार। ये कैसे होता है, लेकोलिथ यानी कल्पना कीजिए मैग्मा की वजह से लावा जो जमीन के निकलते हैं महाद्वीपों के आसपास, ये इनके नीचे से उठेंगे तो ऊपर की मिट्टी सहित बह के कहीं जाके पठार का निर्माण कर लेते हैं, तो महाद्वीपीय पठार हो गया। तटीय पठार आप नमोए से जान रहे हैं, समुद्र के तटों पे अगर ये पठार बना तो तटीय पठार। और ये किससे बनता है, यानी गुंबद वाला पठार, गुंबदाकार पठार या डोम लाइक प्लेटियस। इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये होता है जहाँ पे इंसान, जानवर ये सब ज़्यादा चहलकदमी करते हैं, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, आप बार बार चलते हैं तो दलदली हो जाती है, फिर वो फूल जाती है, फूल करके उठी जाती है, इससे बनने वाला गुंबद की तरह होता, तो गुंबदाकार पठार हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है सब का सब पठार के बारे में आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।